गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के एग्ज़ाम हो गए। इन सारे एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं वीडियो में। इम्पोर्टेंट पहला करंट अफेयर्स है, आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। यानी यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है। पहला है दास व्यापार और दूसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस कब मनाया गया। दास व्यापार और उसके उन्मूलन से संबंधित 22 अगस्त, 24 अगस्त, 23 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 23 अगस्त। सही आंसर क्या, 23 अगस्त। इसके संबंध में कुछ जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। यह दिवस हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार की त्रासदी की याद में मनाया जाता है, जो कि ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार की त्रासदी से संबंधित है। दास व्यापार ऐतिहासिक कारणों और परिणामों के बीच सोचने का अवसर प्रदान करता है। तो दास व्यापार दुनिया के ज़्यादातर सभी देशों में देखने को मिल जाता था, लेकिन दास व्यापार की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है वो है यूएसए की। यूएसए में 1860 में 1860 के दशक में आप वहाँ पे देखोगे कि यूएसए दो भागों में बटा हुआ था। मान लीजिए कि यूएसए का नक्शा है, तो इस यूएसए के अंतर्गत यूएसए दो भागों में डिवाइड था। वो दो भाग कौन कौन से थे? एक नॉर्दर्न यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका। तो आप नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका अपने आप में दो भागों में डिवाइड था। यहाँ पर उत्तरी भाग नॉर्थ अमेरिका दो भागों में डिवाइड था, एक नॉर्थ था और एक साउथ था। तो नॉर्थ में जो लोग रहते थे वो अमीर लोग रहते थे, और साउथ में जो रहते थे गरीब लोग रहते थे, मजदूर लोग रहते थे। तो जो गरीब लोग हैं दक्षिण के, वो उत्तरी राज्यों में मजदूरी के रूप में काम करते थे, कि छोटे किसानों के रूप में व्यापार करते थे, श्रमिक के रूप में काम करते थे। और उत्तरी राज्य जो थे वो अमीर थे, वो उद्योगपति थे, पैसे वाले थे। तो वो दक्षिणी राज्यों का यूएसए में शोषण कर रहे थे। इसके विरुद्ध में जेफरसन, मेडिसन और अन्य व्यक्तियों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। फिर दक्षिणी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम दास के रूप में नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। और फिर जाके अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में यह देश दास प्रथा से मुक्त हुआ और एक आज़ाद देश बन गया। तो ये दास प्रथा की कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की। सुभद्रा योजना का नाम क्या है? सुभद्रा योजना। तो कृष्ण और बलदेव की बहन का नाम था सुभद्रा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। और आपको इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से करना है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। तो जगन्नाथ यानी जो जगत के नाथ है, स्वामी है। तो जगत के जो स्वामी हैं वो है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। तो इस प्रकार इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित? ओडिशा। इसके संबंध को डिटेल समझ लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया, जो कि भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है, जिसका कुल बजट 55,825 करोड़ है। ओडिशा के अंतर्गत पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी की वहाँ पे सरकार बनी है, क्योंकि अभी नवीन पटनायक की बीजू जनता दल की वहाँ पे सरकार हुआ करती थी। ये ओडिशा राज्य। ओडिशा के राज्य के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करेंगे। ओडिशा कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुवर दास। गवर्नर कौन है? रघुवर दास। यह ओडिशा का मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में किसने क्रिएट इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है? यानी क्रिएट इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है। तो ये किया है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रेल मंत्री हैं भारत के अंतर्गत। पीयूष गोयल हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, और पीयूष गोयल आपके वाणिज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि, चिकित्सा
और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी हाल ही में आपको बताना कि प्रेजेंट में भारत और किस देश ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता किया है? पोलैंड, यूक्रेन, अमेरिका। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन। आपको वर्तमान में पता ही है कि यूक्रेन और रसिया के बीच 2-2.5 साल से युद्ध चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली यूक्रेन का दौरा किया और इसके पहले रूस का दौरा किया था। और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन की राजधानी कीव, रसिया की राजधानी मॉस्को। करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आप लोकेशन देख लेंगे यूक्रेन की और रसिया की, ताकि आपको एकदम क्लियरिटी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रसिया है, दुनिया का सबसे बड़ा देश इसे माना जाता है, सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को। और इससे लगे हुए देश जो हैं बेलारूस हैं। और जो आपको रंगीन कलर में दिख रहा है वो यूक्रेन दिख रहा है। तो यूक्रेन की कैपिटल की अगर बात की जाए तो यूक्रेन की कैपिटल है आपकी कीव और करेंसी है रिबनिया। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की जो बिंदु है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है, कारण समझिए आप, यूक्रेन ने अपनी सेना इस क्षेत्र में, इस प्रोविंस में घुसा दी है। अब धीरे धीरे वो रसिया के इंटर पार्ट में घुसेगी और रूस इधर से यूक्रेन पर कब्जा करेगा। कारण क्या है कि केवल सेना को घुसा देना किसी देश के अंदर महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके लिए रसद आपूर्ति, जो लॉजिस्टिक्स है, वो भेजना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे ही हिटलर रूस में हार गया था जब उसने आक्रमण किया था, क्योंकि रूस की अपना क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो सेना के लिए परमानेंट वहाँ पर लॉजिस्टिक का सप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या कब तक लॉजिस्टिक की सप्लाई जेलेंस्की बनाए रखेंगे, इस बात पर डिपेंड करता है यूक्रेन की सफलता। नहीं तो यूक्रेन जो है रसिया में मुश्किल में फंस सकता है। हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो कार्यक्रम का नाम क्या है? आरंभ। कार्यक्रम का नाम क्या है? आरंभ। शुरू करने वाले राज्य का नाम है पंजाब। तो किसने शुरू किया है? पंजाब ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब की लोकेशन समझ लेते हैं। तो ये पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की सीएम भगवंत मान है और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। ये पंजाब का मैप है। आपको यहाँ पे देखो लुधियाना देखने को मिल जाएगा, पंजाब के अंतर्गत लुधियाना देखने को मिल जाएगा। जालंधर इम्पोर्टेंट सिटी है, होशियारपुर देखने को मिल जाएगा, अमृतसर मिल जाएगा, गुरुदासपुर देखने को मिल जाएगा, फिरोजपुर देखने को मिल जाएगा, बठिंडा देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सुमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन थे। पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया था? सुमन गिल को। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब है, यानी जितनी भी दुर्घटना हुई उनको स्पॉट करने वाला यानी चिन्हित करने वाला पहला राज्य, दुर्घटना हॉटस्पॉट बनाने वाला पहला राज्य या दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप बनाने वाला पहला राज्य पंजाब है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, यानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब में। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए हॉप इनिशिएटिव शुरू की। तो नशा मुक्त बनाने के लिए हॉप इनिशिएटिव शुरू की। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव या पंजाब का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नवापिंड सरदारा को नियुक्त किया गया है, बनाया गया है, घोषित किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू की गई? यानी खेलो इंडिया के अंतर्गत बात की जा रही अस्मिता वुशु लीग की शुरुआत कहाँ की गई? तो इस लीग की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, सबसे आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लखनऊ इसकी कैपिटल है और आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। तो एक आपको लोकेशन दिख रही है लखनऊ की। यूपी के संबंध में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी यहाँ पे दी गई है।
टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पैनल की शुरुआत की। घर घर सोलर पैनल की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। यानी अगर बात की जाए संपीड़ित गैस में देश में पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी ब्रिटेन ने उत्तर प्रदेश की रिक्शा चालक आरती को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। मथुरा की प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग के क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे एसएससी एग्जाम हो, यूपी पुलिस एग्जाम हो। मथुरा की प्रसिद्ध मांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। मथुरा की प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। मथुरा की प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन किया है? इसका मतलब है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ मतलब मोदी सरकार की विजय, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी यानी भारत की समृद्धि को आकार देने वाली किताब है। तो ये किताब है और इस किताब का जो हिंदी नाम है, इस किताब का हिंदी वर्जन है, उसका नाम है जीत मोदी शासन की। तो जीत मोदी शासन की नाम से किताब लिखी है। इसका सही आंसर हो जाएगा तरुण चुग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया है? यानी RHUMI। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत ने अपने पहले पुनः प्रयोग यानी रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ऐसे तमिलनाडु स्टेट स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर शनिवार को चेन्नई थ्रू विंदुपुरम से लॉन्च किया है। तो इसमें दो संस्थाओं का इम्पोर्टेंट रोल है। स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ, यानी मार्टिन ग्रुप का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। ये तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु की कैपिटल आपको पता है कि तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है KM स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंधन बैंक। अपनी बचत खाता यानी बंधन बैंक है तो बंधन से मुक्त ही करना चाहती हैं लड़कियों को, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अपनी बचत खाता किस बैंक ने स्टार्ट किया? बंधन बैंक ने। हाल ही में किसने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? फ्रांस, श्रीलंका, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश करने की अनुमति दी है। ये श्रीलंका का मैप है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और श्रीलंका द्वीपीय देश का मतलब ऐसा देश जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम द्वीपीय देश के नाम से जाने जाते हैं। इधर आप देखोगे चारों तरफ से पानी से घिरा है। और यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पर स्टेट ऑफ मन्नार है, यहाँ जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ वहाँ पे स्टेट ऑफ मन्नार है, यानी यहाँ पे आप देखोगे मन्नार की खाड़ी है। और यहीं पर आप जब देखोगे गौर से तो आपको देखने को मिलेगा यहीं पर राम सेतु। ये तमिलनाडु है, भारत का राज्य तमिलनाडु। और यहाँ पर जाफरना स्टेट है श्रीलंका का। तो यहाँ पर जो सेतु बनाया गया था भगवान राम के द्वारा, तो ये जो सेतु रहा इसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रामनाथपुरम से स्टार्ट होता है, श्रीलंका के जाफरना स्टेट को जोड़ता है। श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करेंगे। कैपिटल कोलंबो,
करेंसी है श्रीलंकन रुपीज, और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुंडरडेना। तो ये समझ गए होंगे आप श्रीलंका के बारे में। थोड़ी सी जानकारी और ग्रहण कर लेंगे शॉर्ट में श्रीलंका के बारे में। सनत राजसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट की टीम के कोच हैं। तो श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच हैं जयसूर्या। श्रीलंका में भारतीय आवास योजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण किया जाएगा। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो अब इंडिया से विदेशों में भी जा रहा है। जैसे श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे यूपीआई से पीयर टू पीयर आप देखेंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यूपीआई आईडी के द्वारा पैसे भेजा जा सकता है। और भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर संतोष झा को नियुक्त किया गया है। तो जो ब्रिटेन के गुलाम थे वहाँ पर जो राजदूत होते हैं उन्हें उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बोला जाता है, और जो स्वतंत्र देश हुआ करते थे वहाँ जो उच्चायुक्त होता है उसे एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? आर अश्विन, केएल राहुल, शिखर धवन। तो शिखर धवन जिसे भारतीय क्रिकेट टीम का गब्बर कहा जाता है, उन्होंने इस क्रिकेट के सभी प्रारूपों, चाहे वनडे हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, सभी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसका आंसर है, सही आंसर है शिखर धवन। इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो का अंत होता है। वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।